का विषय है जो आम समाज तक पहुंचाने में आप ही का योगदान सराहनीय हो सकता है। आपकी बात समाज का हर जन समझता है, तो यह बात आप वहां तक पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से या ये कहें कि कुछ वर्षों से ही ये गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। पिछले 1.5-2 वर्ष पहले भी पराशर के पास ऐसी एक श्राद्ध करने का प्रयास हुआ था, जिसको हम लोगों ने समय पर रहते हुए उसको डिफ्यूज किया, उसको तोड़ दिया, उस स्ट्रक्चर को उसको किनारे किया, उनको समझाया बुझाया। लेकिन यहाँ फिर से यहाँ के जो लोकल, जो ईमानदार लोग, जिसको हम कह सकते हैं गरीब लोग हैं, जिनके साथ यह समाज समरस है, ऐसे मुसलमान गुर्जर जिनकी तरफ से कभी कोई शिकायत इस समाज को कभी रही नहीं, लेकिन बाहर से दूसरे प्रदेशों से जो मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं, वह कट्टरपंथी लोग इनको भी यहाँ पर बहका रहे हैं। और इस तरह के प्रयास केवल पराशर में नहीं, पूरे देश प्रदेश के अंदर ही, इस देवभूमि के अंदर तो विशेष रूप से हो रहे हैं। पराशर के पास भी पिछले 3 दिनों से हम प्रयासरत थे। वहां पर मालूम हुआ कि वहां पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, कहां पर, जो पराशर की हमारी पवित्र देवभूमि है, पराशर झील के आसपास ही, वहां पर एक मस्जिद बनाने का प्रयास वहां पर शुरू किया गया। हमने उसका विरोध किया। जब विरोध हुआ, हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, घनश्याम जी हैं, ठाकुर जी हैं, जो वहां की समिति के सदस्य हैं, इनके साथ हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से संपर्क में हैं। तो एक जागरूक हिंदू समाज का नागरिक होने के नाते और उस देव स्थल के एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते ठाकुर जी ने प्रयास किया। और उसके कारण से पहले तो वो कह रहे थे हम टॉयलेट बना रहे हैं, लेकिन आज जब प्रशासन को भी हमने कहा, प्रशासन के पास भी कहा, तो मैं प्रशासन का भी इस बात के लिए थोड़ी सी सराहना भी करूंगा। यद्यपि पहले उनकी भूल रही कि वो लोग इग्नोर करते रहे। हम बार बार बोलते हैं लेकिन प्रशासन इग्नोर करता है। लेकिन आज प्रशासन के हस्तक्षेप से उस ढांचे को वहां पर उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने वहां पर तोड़ने प्रारंभ कर दिया है। आगे की अंतिम स्थिति क्या है वो तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगी, लेकिन हमने वहां पर जानकारी जो प्राप्त की, जो वहां पर हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि उस ढांचे को उन्होंने तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल वहां की बात नहीं है, हमारे यहाँ मंडी के आसपास पंडो है, 3-4 स्थान जो नजदीक है, वहां पर अवैध मस्जिदें सरकारी जमीन पर बन रही है। प्रशासन को हमने कई बार कहा, मस्जिदें बन गई, 7 मील के नीचे पंडोह के पास है, 4 स्थान तो यहाँ पर ही है, जागर नाला के पास, जरली के पास। ये मस्जिदों, इनके बारे में पहले से प्रशासन को बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। चंबा के अंदर यही घटना हो गई, वहां पर भी इसी प्रकार से घटनाएं, अवैध मस्जिदें, उसके बाद सिरमौर के अंदर हो गया, मंडी के अंदर हो गया। इनके पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ का स्थानीय समाज इसके कम दोषी है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए हम प्रशासन से बार बार कहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो, कहां से वो ऐसा लाइफ स्टैंडर्ड उनका मेंटेन हो गया, लाखों रुपया वो पगड़ी दे रहे हैं दुकानों के, कहां से वो पैसा आ रहा है। तो इसकी जांच अगर होगी तो बहुत सारे प्रदेश को, इस देवभूमि को जो षड्यंत्र हो रहा है उससे हम लोग बच जाएंगे। मेरा आपसे भी निवेदन, आप जनता तक पहुंचाएं। एक परमिट का इशू है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर भी धारे उसके परमिट जो है वो केवल मुसलमानों को मिल रहे हैं। क्यों? कहते हैं हमारा एक्ट है, हमारा कानून है। क्या हिंदू वहां पर अपने पशु नहीं लेके जा सकता? केवल मुसलमान, उनके जो परमिट है, कई जगह जैसे चंबा के अंदर गए, वहां पर ये घटना हुई जिसमें मनोहर हत्याकांड हुआ, वहां पर भी यही बात है। सारी धारे वो मुसलमानों के पास है। शत्रुंडी कांड वहां पर हो चुका, 35 हिंदू मारे गए थे जो वहां पर गए थे, उन्हीं लोगों ने मरवा दिया। सिर्फ वही परिवार जिसने मनोहर हत्याकांड किया, वही परिवार वहां पर बचा। अर्थात बैजनाथ के अंदर भी वही, मैं बैजनाथ में जाकर के, वहां पर सारी धारे मुसलमानों के पास, और हिंदुओं का परमिट उनके कैंसिल होने के बाद भी आगे, जैसे पराशर के अंदर है जो हमने जानकारी की, वहां पर परमिट जिन लोगों को मिले हैं वो यहाँ नहीं रह रहे, वो खुद पंजाब में है, लेकिन आगे उन्होंने बाहर के लोगों को वो सबलेट कर दिए वो परमिट। पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो सरकार से हमने मांग भी की है, हमने डीसी चंबा के माध्यम से वहां पर भी ज्ञापन दिया, सरकार को भी ज्ञापन दिया है कि ये परमिट इशू जो है इसको चेंज किया जाए, कहीं कानून के अंदर परिवर्तन करना है, उस कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए, और ये परमिट केवल मुसलमानों को ना दिया जाए। हिंदुओं के भी वहां पर भेड़ बकरियां हैं, बैजनाथ के अंदर गद्दी समुदाय भी है, और यहाँ पर भी हमारे भैंसे और गायें लोगों ने रखी हैं। तो परमिट सबको दिया जाए, और इनके परमिट जिन्होंने सबलेटिंग आगे किए उनके परमिट कैंसिल किए जाए, इसकी पूरी जांच हो। शिकारी माता, कमरूनाग, वहां पर भी रास्ते के अंदर इस प्रकार से लैंड जिहाद जिसको हम कहते हैं, ये लैंड जिहाद है। सरकारी जमीन पर कहीं भी मजार बना दो, कहीं पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, बाद में मस्जिद बन जाती है, और वो लैंड जिहाद है सरकारी जमीन को ग्रैब करने का। यहाँ पर कहा गया वक्फ बोर्ड के एक मुस्लिम ने ही यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कोई संपत्ति नहीं है। जितनी भी उस मंदिर के परिसर से बाहर, जो मंदिर की संपत्ति, मंदिर की जो जमीन है, उसके बाहर जितनी वो डीपीएफ है।
तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह जगह, चंबा में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर 100 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा वहां के मुसलमानों ने कर रखा है फॉरेस्ट जमीन के ऊपर। हमने जब प्रशासन को कहा तो अब वहां पर उसको छुड़वाना शुरू किया है। यही बात सिरमौर के अंदर है, यही बात मंडी के अंदर है। तो फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर जिसको हम गाय तो वहां चरा नहीं सकते, गाय हमें अलाउड नहीं है। गौ वंश के लिए हम कहते हैं कि हमें थोड़ी मदद करिए उसको चराल बनाने के लिए, तो वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने डीपीआर पर कब्जा कर रखा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ है, चुप बैठा हुआ है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, जाने अनजाने में आपने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि हम 97% हिंदुत्व की विचारधारा को हरा करके सरकार में आए हैं, मेरा निवेदन है, मुझे ऐसा लगता है वो गलती से निकल गई है, क्योंकि आपका वो मुद्दा नहीं था हिंदुत्व चुनावों का, आपने वो गलती से निकल गई बात। लेकिन ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और उसके कारण से इनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। कृपया आप इस प्रकार की स्टेटमेंट आगे ना दे करके इस प्रदेश का जो देवभूमि का हमारा जो चित्र है उसको संभाल करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब हिंदू समाज जाग रहा है। चंबा के अंदर मनोहर से पहले 7 हत्याएं हो चुकी थी, किसने नहीं उठाया आवाज। यह भी जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जब चंबा में पहुंचा तो चंबा के मनोहर हत्याकांड को उठाया गया और प्रशासन जो सक्रिय हुआ, नहीं तो उस कांड को भी दबाने का प्रयास पूरा हो रहा था चंबा के अंदर। यहाँ पर भी इन धारों के ऊपर कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो सकती है कल को आने वाले समय में। मेरा निवेदन है कि मेरा यहाँ के मुस्लिम समाज से भी निवेदन है कि कृपया जो बाहर से मुस्लिम समाज जो आ रहा है उसको जागरूक करें, वो यहाँ पर आप लोगों को बहला ना सके, इस प्रकार उनके बहकावे में मत आइए। यह शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ के लोगों ने आपको बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ रखा है। लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं बार बार होंगी तो हिंदू समाज भी सोचेगा और हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा। वह प्रतिक्रिया प्रदेश के हित में और प्रशासन के लिए भी वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदू भले ही सोया हुआ शेर है, लेकिन जब जागेगा तो आपके लिए भी समस्या खड़ी करेगा। तो इसलिए मेरा प्रशासन से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच रखिए, उनके ऊपर करिए। कितने हमारी यहाँ से लड़कियां जा चुकी हैं, हम उनको लेकर के आए पिछले 3 वर्षों के अंदर। कितनी ही लड़कियों को हम किश्तवाड़, बुलंदशहर, मेरठ वहां से लेकर के आए, जिनको धोखे से हाथ में कलावा बांधा हुआ है, नाम अपना हिंदू रखा है, लड़की को पहला फुसला करके लेके गए, बाद में वहां पर पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, 3-4 बच्चों का बाप है। उन लड़कियों को हम लेकर के आए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। पिछले दिनों नालागढ़ के अंदर एक मौलवी जी जो अल्पसंख्यक कल्याण परिषद के चेयरमैन है, जिलानी जी, उन्होंने आरटीआई मांगी सरकार से। सरकार की आरटीआई 3 वर्षों के अंदर हिमाचल की 18,000 बेटियां लापता हैं। ये आरटीआई के अंदर प्रदेश सरकार ने दिया आरटीआई के अंदर जवाब। और वो जिलानी ने भी यहाँ के लोकल मुसलमानों से कहा है कि भाई बाहर वालों से थोड़ा बच करके रहिए, नहीं तो हम लोगों को हिमाचल के मुसलमानों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मेरा कहना यही है प्रशासन स्वयं से कि प्राशर तो ऋषि प्राशर जी के पास तो वहां पर आपने एक्शन ले लिया, अच्छी बात है, आपने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, लेकिन और भी जो अवैध मस्जिदें जो सरकारी जमीन पर बनी है उनके ऊपर भी एक्शन लीजिए, उनको हटाया जाए। जो बाहर से आते हैं उनकी जांच हो। अभी सिरमौर के अंदर, सिरमौर के सभी जगह है, मकान को किराए पर है, किराया नहीं दे रहे हैं, मकान भी नहीं छोड़ रहे हैं। और लोग हमारे से अपील करते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, कि वो हमारा मकान खाली करवा दें। तो ये स्थिति जो प्रदेश के अंदर बनती जा रही है, इस स्थिति से हम लोग बच सके, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जन जागरण अभियान के अंदर लगा है। और इस प्रकार की परिस्थिति अगर दोबारा होगी तो विश्व हिंदू परिषद पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन करेगा और सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेवारी है। इतनी बात मैं कह करके मैं कहूंगा कि हिंदू समाज भी जागृत रहे और सरकार प्रशासन भी सचेत रहे। इतनी बात। धन्यवाद। एक बड़ा महत्व का विषय है जो आम समाज तक पहुंचाने में आप ही का योगदान सराहनीय हो सकता है। आपकी बात समाज का हर जन समझता है, तो यह बात आप वहां तक पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले कुछ दिनों से या ये कहें कि कुछ वर्षों से ही ये गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। पिछले 1.5-2 वर्ष पहले भी प्राशर के पास ऐसी एक श्राद्ध करने का प्रयास हुआ था, जिसको हम लोगों ने समय पर रहते हुए उसको डिफ्यूज किया, उसको तोड़ दिया, उस स्ट्रक्चर को उसको किनारे किया, उनको समझाया बुझाया। लेकिन यहाँ फिर से यहाँ के जो लोकल जो ईमानदार लोग, जिसको हम कह सकते हैं गरीब लोग हैं, जिनके साथ यह समाज समरस है, ऐसे मुसलमान गुर्जर जिनकी तरफ से कभी कोई शिकायत इस समाज को कभी रही नहीं, लेकिन बाहर से दूसरे प्रदेशों से जो मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं, वह कट्टरपंथी लोग इनको भी यहाँ पर बहका रहे हैं। और इस तरह के प्रयास केवल प्राशर में नहीं, पूरे देश प्रदेश के अंदर ही, इस देवभूमि के अंदर तो विशेष रूप से हो रहे हैं। प्राशर के पास भी पिछले 3 दिनों से हम प्रयासरत थे। वहां पर मालूम हुआ कि वहां पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, कहां पर जो प्राशर की हमारी पवित्र देवभूमि है, प्राशर झील के आसपास ही वहां पर एक मस्जिद बनाने का प्रयास वहां पर शुरू किया गया। हमने उसका विरोध किया,
जब विरोध हुआ, हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, घनश्याम जी हैं, ठाकुर जी हैं जो वहाँ की समिति के सदस्य हैं, इनके साथ हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से संपर्क में हैं। तो एक जागरूक हिंदू समाज का नागरिक होने के नाते और उस देव स्थल के एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते ठाकुर जी ने प्रयास किया, और उसके कारण से पहले तो कह रहे थे हम टॉयलेट बना रहे हैं, लेकिन आज जब प्रशासन को भी हमने कहा, प्रशासन के पास भी कहा, तो मैं प्रशासन का भी इस बात के लिए थोड़ी सी सराहना भी करूंगा। यद्यपि पहले उनकी भूल रही कि वो लोग इग्नोर करते रहे, हम बार बार बोलते हैं लेकिन प्रशासन इग्नोर करता है, लेकिन आज प्रशासन के हस्तक्षेप से उस ढांचे को वहां पर उन्हीं लोगों ने जिन्होंने बनाया था, उन्होंने वहां पर तोड़ने प्रारंभ कर दिया है। आगे की अंतिम स्थिति क्या है वो तो थोड़ी देर के बाद पता चलेगी, लेकिन हमने वहां पर जानकारी जो प्राप्त की, जो वहां पर हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि उस ढांचे को उन्होंने तोड़ना प्रारंभ कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल वहां की बात नहीं है, हमारे यहाँ मंडी के आसपास पंडो है, 3-4 स्थान जो नजदीक है, वहां पर अवैध मस्जिदें सरकारी जमीन पर बन रही है। प्रशासन को हमने कई बार कहा, मस्जिदें बन गई, 7 मील के नीचे पंडोह के पास है, 4 स्थान तो यहाँ पर ही है, जागर नाला के पास, जरली के पास। ये मस्जिदों इनके बारे में पहले से प्रशासन को बता चुके हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। चंबा के अंदर यही घटना हो गई, वहां पर भी इसी प्रकार से घटनाएं, अवैध मस्जिदें, उसके बाद सिरमौर के अंदर हो गया, मंडी के अंदर हो गया, इनके पूरे प्रदेश के अंदर। यहाँ का स्थानीय समाज इसके लिए कम दोषी है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए हम प्रशासन से बार बार कहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच हो, उनकी संपत्ति की जांच हो, कहाँ से वो ऐसा लाइफ स्टैंडर्ड उनका मेंटेन हो गया, लाखों रुपया वो पगड़ी दे रहे हैं दुकानों के, कहाँ से वो पैसा आ रहा है, तो इसकी जांच अगर होगी तो बहुत सारे इस प्रदेश को, इस देवभूमि को जो षड्यंत्र हो रहा है उससे हम लोग बच जाएंगे। मेरा आपसे भी निवेदन, आप जनता तक पहुंचाएं, एक परमिट का इशू है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर भी धारे उसके परमिट जो है वो केवल मुसलमानों को मिल रहे हैं। क्यों? कहते हैं हमारा एक्ट है, हमारा कानून है। क्या हिंदू वहां पर अपने पशु नहीं लेके जा सकता? केवल मुसलमान, उनके जो परमिट है, कई जगह जैसे चंबा के अंदर गया, वहां पर ये घटना हुई जिसमें मनोहर हत्याकांड हुआ, वहां पर भी यही बात है, सारी धारे वो मुसलमानों के पास है। शत्रुंडी कांड वहां पर हो चुका, 35 हिंदू मारे गए थे जो वहां पर गए थे, उन्हीं लोगों ने मरवा दिया। सिर्फ वही परिवार जिसने मनोहर हत्याकांड किया, वही परिवार वहां पर बचा। अर्थात बैजनाथ के अंदर भी वही, मैं बैजनाथ में जाकर के वहां पर सारी धारे मुसलमानों के पास, और हिंदुओं का परमिट उनके कैंसिल होने के बाद भी आगे, जैसे पराशर के अंदर है जो हमने जानकारी की, वहां पर परमिट जिन लोगों को मिले हैं वो यहाँ नहीं रह रहे, वो खुद पंजाब में है, लेकिन आगे उन्होंने बाहर के लोगों को सबलेट कर दिए वो परमिट। पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। तो सरकार से हमने मांग भी की है, हमने डीसी चंबा के माध्यम से वहां पर भी ज्ञापन दिया, सरकार को भी ज्ञापन दिया है कि ये परमिट इशू जो है इसको चेंज किया जाए, कहीं कानून के अंदर परिवर्तन करना है उस कानून के अंदर परिवर्तन किया जाए, और ये परमिट केवल मुसलमानों को ना दिया जाए। हिंदुओं के भी वहां पर भेड़ बकरियां हैं, बैजनाथ के अंदर गद्दी समुदाय भी है, और यहाँ पर भी हमारे भैंसे और गायें लोगों ने रखी हैं, तो परमिट सबको दिया जाए, और इनके परमिट जिन्होंने सबलेटिंग आगे किए उनके परमिट कैंसिल किए जाए, इसकी पूरी जांच हो। शिकारी माता, कमरूनाग, वहां पर भी रास्ते के अंदर इस प्रकार से लैंड जिहाद जिसको हम कहते हैं, ये लैंड जिहाद है। सरकारी जमीन पर कहीं भी मजार बना दो, कहीं पर स्ट्रक्चर खड़ा कर दो, बाद में मस्जिद बन जाती है, और वो लैंड जिहाद है सरकारी जमीन को ग्रैब करने का। यहाँ पर कहा गया वक्फ बोर्ड के एक मुस्लिम ने ही यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर वक्फ बोर्ड की कोई संपत्ति नहीं है। जितनी भी उस मंदिर के परिसर से बाहर जो मंदिर की संपत्ति, मंदिर की जो जमीन है उसके बाहर जितनी वो डीपीएफ है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जगह जगह, चंबा में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर 100 एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा वहां के मुसलमानों ने कर रखा है, फॉरेस्ट जमीन के ऊपर। हमने जब प्रशासन को कहा तो अब वहां पर उसको छुड़वाना शुरू किया है। यही बात सिरमौर के अंदर है, यही बात मंडी के अंदर है। तो फॉरेस्ट की जमीन के ऊपर जिसको हम गाय तो वहां चला नहीं सकते, गाय हमें अलाउड नहीं है, गौ वंश के लिए हम कहते हैं कि हमें थोड़ी मदद करिए उसको चराल बनाने के लिए, तो वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देता नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने डीपीएफ पर कब्जा कर रखा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सोया हुआ है, चुप बैठा हुआ है। तो हमारा सरकार से निवेदन है, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी, जाने अनजाने में आपने जो एक स्टेटमेंट दी थी कि हम 97% हिंदुत्व की विचारधारा को हरा करके सरकार में आए हैं, मेरा निवेदन है, मुझे ऐसा लगता है वो गलती से निकल गई है, क्योंकि आपका वो मुद्दा नहीं था हिंदुत्व चुनावों का, आपने वो गलती से निकल गई बात, लेकिन ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं और उसके कारण से इनका उत्साह बढ़ता जा रहा है। कृपया आप इस प्रकार की स्टेटमेंट आगे ना दे करके इस प्रदेश का जो देवभूमि का हमारा जो चित्र है उसको संभाल करके रखिए, कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि अब हिंदू समाज जाग रहा है। चंबा के अंदर मनोहर से पहले 7 हत्याएं हो चुकी थी, किसने नहीं उठाया आवाज। यह भी जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जब चंबा में पहुंचा तो चंबा के मनोहर हत्याकांड को उठाया गया और प्रशासन जो है सक्रिय हुआ, नहीं तो उस कांड को भी दबाने का प्रयास पूरा हो रहा था चंबा के अंदर भी। यहाँ पर भी इन धारों के ऊपर कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो सकती है,
कल को आने वाले समय में मेरा निवेदन है कि मेरा यहाँ के मुस्लिम समाज से भी निवेदन है कि कृपया जो बाहर से मुस्लिम समाज जो आ रहा है उसको जागरूक करें, वो यहाँ पर आप लोगों को बहला न सके, इस प्रकार उनके बहकावे में मत आइए। यह शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ के लोगों ने आपको बहुत अच्छे ढंग से अपने साथ रखा है, लेकिन अगर इस प्रकार की घटनाएं बार बार होंगी तो हिंदू समाज भी सोचेगा और हिंदू समाज उसकी प्रतिक्रिया देगा। वह प्रतिक्रिया प्रदेश के हित में और प्रशासन के लिए भी वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हिंदू भले ही सोया हुआ शेर है, लेकिन जब जागेगा तो आपके लिए भी समस्या खड़ी करेगा। तो इसलिए मेरा प्रशासन से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच रखिए, उनके ऊपर करिए। कितने हमारी यहाँ से लड़कियां जा चुकी हैं, हम उनको लेकर के आए पिछले 3 वर्षों के अंदर। कितनी ही लड़कियों को हम किश्तवाड़, बुलंदशहर, मेरठ वहां से लेकर के आए, जिनको धोखे से हाथ में कलावा बांधा हुआ है, नाम अपना हिंदू रखा है, लड़की को पहला फुसला करके लेके गए, बाद में वहां पर पता चला कि वो पहले से शादीशुदा है, 3-4 बच्चों का बाप है। उन लड़कियों को हम लेकर के आए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। पिछले दिनों नालागढ़ के अंदर एक मौलवी जी जो अल्पसंख्यक कल्याण परिषद के चेयरमैन है, जिलानी जी, उन्होंने आरटीआई मांगी सरकार से। सरकार की आरटीआई 3 वर्षों के अंदर हिमाचल की 18,000 बेटियां लापता है। यह आरटीआई के अंदर प्रदेश सरकार ने दिया आरटीआई के अंदर जवाब। और वो जिलानी ने भी यहाँ के लोकल मुसलमानों से कहा है कि भाई बाहर वालों से थोड़ा बच करके रहिए, नहीं तो हम लोगों को हिमाचल के मुसलमानों के लिए भी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मेरा कहना यही है प्रशासन स्वयं से कि प्राशर तो ऋषि प्राशर जी के पास तो वहां पर आपने एक्शन ले लिया, अच्छी बात है, आपने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, लेकिन और भी जो अवैध मस्जिदें जो सरकारी जमीन पर बनी है उनके ऊपर भी एक्शन लीजिए, उनको हटाया जाए। जो बाहर से आते हैं उनकी जांच हो। अभी सिरमौर के अंदर, सिरमौर के सभी जगह है, मकान को किराए पर है, किराया नहीं दे रहे हैं, मकान भी नहीं छोड़ रहे हैं, और लोग हमारे से अपील करते हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, कि वो हमारा मकान खाली करवा दें। तो ये स्थिति जो प्रदेश के अंदर बनती जा रही है, इस स्थिति से हम लोग बच सके, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जन जागरण अभियान के अंदर लगा है। और इस प्रकार की परिस्थिति अगर दोबारा होगी तो विश्व हिंदू परिषद पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन करेगा और सरकार के ऊपर इसकी जिम्मेवारी है। इतनी बात मैं कह करके मैं कहूंगा कि हिंदू समाज भी जागृत रहे और सरकार प्रशासन भी सचेत रहे। इतनी बात। धन्यवाद। बड़ा महत्व का विषय है जो आम समाज तक पहुंचाने में आप ही का योगदान सराहनीय हो सकता है। आपकी बात समाज का हर जन समझता है, तो यह बात आप वहां तक पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। पिछले कुछ दिनों से, या ये कहें कि कुछ वर्षों से ही ये गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। पिछले 1.5-2 वर्ष पहले भी प्राशर के पास ऐसी एक श्राद्ध करने का प्रयास हुआ था, जिसको हम लोगों ने समय पर रहते हुए उसको डिफ्यूज किया, उसको तोड़ दिया, उस स्ट्रक्चर को उसको किनारे किया, उनको समझाया बुझाया। लेकिन यहाँ फिर से यहाँ के जो लोकल, जो ईमानदार लोग, जिसको हम कह सकते हैं गरीब लोग हैं, जिनके साथ यह समाज समरस है, ऐसे मुसलमान गुर्जर जिनकी तरफ से कभी कोई शिकायत इस समाज को कभी रही नहीं, लेकिन बाहर से दूसरे प्रदेशों से जो मुस्लिम यहाँ पर आ रहे हैं, वह कट्टरपंथी लोग इनको भी यहाँ पर बहका रहे हैं। और इस तरह के प्रयास केवल प्राशर में नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर ही, इस देवभूमि के अंदर तो विशेष रूप से हो रहे हैं। प्राशर के पास भी पिछले 3 दिनों से हम प्रयासरत थे। वहां पर मालूम हुआ कि वहां पर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, कहां पर, जो प्राशर की हमारी पवित्र देवभूमि है, प्राशर झील के आसपास ही, वहां पर एक मस्जिद बनाने का प्रयास वहां पर शुरू किया गया। हमने उसका विरोध किया। जब विरोध हुआ, हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, घनश्याम जी हैं, ठाकुर जी हैं, जो वहां की समिति के सदस्य हैं, इनके साथ हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से संपर्क में हैं। तो एक जागरूक हिंदू समाज का नागरिक होने के नाते और उस देव स्थल के एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते ठाकुर जी ने प्रयास किया, और उसके कारण से पहले तो कह रहे थे हम टॉयलेट बना रहे हैं, लेकिन आज जब प्रशासन को भी हमने कहा, प्रशासन के पास भी कहा, तो मैं प्रशासन का भी इस बात के लिए थोड़ी सी सराहना भी करूंगा। यद्यपि पहले उनकी भूल रही कि वो लोग इग्नोर करते रहे। हम बार बार बोलते हैं लेकिन प्रशासन इग्नोर करता है, लेकिन आज प्रशासन के हस्तक्षेप से उस ढांचे को वहां पर उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने बनाया था, उन्होंने वहां पर तोड़ने प्रारंभ कर दिया है। आगे की अंतिम स्थिति क्या है वो तो